रीवा में 2 साल पहले 10वीं के नौपर रही किशोरी के साथ परिजनों ने गैंगरेप की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि किशोरी जब कोचिंग पढ़ने गई थी तभी उसे अगवाकर 8 दिनों तक 3 युवकों ने उसके साथ दरिंदगी की और बीती रात घर के पास फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद उसे इलाज के लिए रीवा के शासकीय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में खुलकर रेप की बात न कहते हुए बच्ची के अगवा करने की बात कही है और किशोरी के बयान के आधार पर मामले की जांच की बात करी है। दिनांक 31/7/25 को थाना सिमरिया को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। 2 अलग-अलग रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, जिसमें दोनों परिजनों ने ये बताया था। एक परिजन ने बताया था कि उसकी बच्ची जो है दिनांक 30/7 को घर से कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी, कोचिंग वगैरह कॉलेज, और वापस नहीं आई है। और दूसरा एक परिजन ने बताया था कि उनका बालक जो है घर से निकला था, जो वापस लौट कर नहीं आया है। इसकी रिपोर्ट पर हमने जो जांच पड़ताल चालू किया तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया था कि जो लड़का था, जो गुमशुदा, और जो बच्ची थी, उनका आपस में कोई मित्रता थी। और इस संबंध में जैसा आप जानते हैं कि बच्ची जो कल मिली है, जो गुमी हुई थी, और उसको परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था। और उसके उपरांत जो बच्ची ने घटनाक्रम बताया है, उसने बताया है कि वो बच्चा जो उसका मित्र था वो उसको लेके गया था, और उसके बाद से उसे मालूम नहीं, उसको कुछ ऐसा सुंघा दिया, ऐसा कुछ उसने बताया है, उसको कुछ सुंघा दिया था जिसके कारण उसको वो बेहोश हो जाती थी। और उसके साथ 2 अन्य लोगों का भी बताया है, जिसे बच्ची नहीं जानती है नाम पता। और इस संबंध में जो बच्ची है उसके कथन महिला अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, और जो बच्ची ने घटनाक्रम बताया है उसके अनुसार जो है अग्रिम कार्रवाई, जिनके भी नाम उन्होंने लिए हैं, एक का नाम वो जानती है और 2 का नाम नहीं जानती है, उनके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बताइए, जो पीड़िता है वो टॉपर भी है? हाँ, वो टॉपर भी थी। 10th क्लास में उसके अच्छे खासे अंक आए हुए थे, जिसको लेकर जो है तो आदरणीय डिप्टी सीएम जी ने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में उसको सम्मानित भी किया था, जिसका प्रमाण पत्र भी रखा हुआ है। लगातार 2 बार उसको सम्मानित किया गया है। एक बार तो उसको संगीत कला में सम्मानित किया गया। संगीत कला में भी वो थोड़ा सा अग्रेसिव है। 95 से ऊपर परसेंटेज जी। मतलब इन सब चीज़ों से बहुत बच के रहती थी। बहुत वो स्ट्रिक्ट ही रहती थी। अगर कोई सामने छेड़खानी करता रहा तो वो डांट देती थी, और डांट के भगा देती थी, और सीधे जाके घर में बताती थी। जी, ये मतलब ये बंधक बना के और हाँ, इसीलिए उसके साथ जबरदस्ती की गई। चूँकि वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती रही, इसीलिए वो 2-3 लोग मिलकर उसके साथ जबरदस्ती किए। सर, सिमरिया थाना क्षेत्र से एक दुष्कर्म का मामला आया है, क्या कुछ पूरा मामला है, और अभी जो पीड़िता है उसकी कैसी स्थिति है? आज सुबह हमारे गायनी ओपीडी में एक मामला ऐसा आया है, और उसमें प्राइमरी मेलसी हमारे डॉक्टर के द्वारा की गई है, और उसको अभी हमने एहतियातन एडमिट कर लिया है, और अभी वो बिल्कुल स्टेबल है, और हम उसकी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। मामला क्या है? मामला का कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों से मिसिंग थी वो, और इसके बाद वो पुलिस वाले उसको जांच कराने के लिए गए। शायद संभवतः उसके साथ कुछ दुष्कर्म वगैरह हुआ हो, तो पुलिस वालों ने आशंका व्यक्त की थी, तो उसका परीक्षण किया गया हमारे डॉक्टरों के द्वारा, और वो अभी एडमिट है और पूरी चिकित्सकीय देखरेख में है। सर, युक्ति क्या नाबालिग है या कुछ? अभी तो ऐसा कह पाना कंफर्म संभव नहीं है, लेकिन 17 साल की उम्र ऐसा अभी बता रही हैं, तो स्वाभाविक है 17 साल तो भी बालिग उसमें आता है। जानकारी लग रही है कि कई लोगों ने उसके साथ किया है, क्या सर? हाँ, ऐसा कुछ मिसिंग थी पहले, और ऐसा आशंका व्यक्त की गई है, और उसमें पुलिस द्वारा भी जांच चल रही है, और हम उसको अपने यहाँ चिकित्सकीय दृष्टि से रखे हुए। सर, सामान्यतः इंटर कोर्स जब ब्रूटल तरीके से किया जाता है, उस दौरान किसी भी पेशेंट को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये माना जाए कि उसके साथ ब्रूटल तरीके से इंटर कोर्स किया गया है? नहीं, अभी हम चूँकि हमारे डॉक्टरों के द्वारा उसका परीक्षण किया गया है, और वर्तमान में वो स्टेबल कंडीशन बताई गई है, मैंने ड्यूटी डॉक्टर से बात भी की है, तो अभी ये कहना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कई दिनों से मिसिंग थी, तो दुष्कर्म की आशंका के चलते ही उसको यहाँ लाया गया है, और हमने उसको एहतियातन अभी एडमिट किया हुआ है। वर्तमान में स्थिति उसकी स्टेबल है। क्या सर, सामान्यतः इंटरकोर्स जो होता है, तो वो अगर सामान्य तरीके से हो तो उसे भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है?
नहीं, इसमें कई सारी स्थितियाँ रहती हैं, उसमें कई सारी सिचुएशंस रहती हैं जब हम एडमिट करते हैं, तो निश्चित रूप से एहतियातन हमने एडमिट किया है। तो क्योंकि काफ़ी दिन से वो मिसिंग थी, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में आया तो है। सर मिसिंग होने के कारण भर्ती करना? नहीं, मिसिंग होने के कारण भर्ती करना कि हम इसको कम से कम 1-2 दिन अपने यहाँ रख के देखेंगे कि उसकी स्थिति सामान्य, उसके सभी पैरामीटर सामान्य हैं, ब्लड की जांच करवाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हम उसको तो भर्ती सर उसे साइकोलॉजी वो भी कराया जाएगा, अगर जरूरत होगी तो बिल्कुल उसका परीक्षण कराया जाएगा। ठीक ठीक। मैडम, एक लड़की के साथ गलत कृत्य होने का मामला सिमरिया से सामने आया है, क्या पूरा मामला है? ये सिमरिया थाना अंतर्गत की घटना है। 30/7/25 को एक मिसिंग कंप्लेंट 137(2) के तहत कायमी की गई थी और आज ही सुबह पुलिस को ये सूचना मिली है कि बच्ची लोकेट हो गई है। ऐसा परिजनों ने बताया है। अभी बच्ची के कथन लिए जा रहे हैं और जैसे भी उनके द्वारा कथन दिए जाएंगे उस अनुसार नियमानुसार इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मैडम, बच्ची के परिजनों द्वारा बताया गया है कि 3 लोगों के द्वारा जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और इस वजह से जानी वार्ड में भर्ती कराया गया है। अभी बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं आया है और बच्ची के कंप्लीट स्टेटमेंट भी नहीं हुए हैं। ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। अभी ही प्राथमिक स्तर पे ये कह देना कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, गैंग रेप हुआ है, ये उचित नहीं होगा। पहले उनका मेडिकल हो जाए और उनका स्टेटमेंट हो जाए। ये 2 चीज़ें होने के बाद ही इस विषय पे कुछ कहा जा सकेगा, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। मैम, शरीर पर क्या कुछ चोट के निशान पाए गए हैं, जैसे कि कुछ फोटोज हैं उसमें नाखून के निशान और उस तरह के चीज़ें? मेडिकल रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है, तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है? अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है क्योंकि बच्ची के कंप्लीट स्टेटमेंट अभी नहीं हो पाए हैं। जैसे ही हो जाता है तो अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ठीक, धन्यवाद। ये बताइए कि क्या घटना हुई है आपके बहन के साथ? ये 30 तारीख को लगभग सुबह 7 बजे ये कोचिंग के लिए निकली हुई और कोचिंग से ही स्कूल की तरफ रेगुलर जाया करती रही। कोचिंग 2 घंटे की रहती थी, फिर उसके बाद उसकी 9 बजे से स्कूल रहती थी, तो उधर ही से स्कूल निकल जाया करती रही। हाँ। तो ये दीपक द्विवेदी करके है सिमरिया क्षेत्र का, तो ये जो है तो उसको पहले से भी आए दिन प्रताड़ित करता रहा, छेड़खानी करता रहा। तो फिर वो लड़की जो है तो अपने घर में बताई, तो उनके घर वाले जो है तो लड़के के पिताजी से बता चुके थे कि लड़के को थोड़ा सा समझाइए। फिर उसके तीसरे दिन बाद क्या हुआ कि लड़की अपने घर से कोचिंग गई और जैसे ही सिमरिया में उतरी तो लड़का दीपक द्विवेदी और उसके 2 अन्य साथी ये उसको पकड़ लिए। तो जो उसके 2 अन्य साथी थे तो उन्होंने उसका गला दबा दिया, गला दबा के और सीधे बैठा लिए गाड़ी में, तो वो झपट के भाग निकली। फिर इन्होंने बाइक से पीछा करा और उसको पा गए और 2-3 थप्पड़ मार के और गाड़ी में बैठा लिए। फिर कुछ वो लिए हुए थे मेडिकल से संबंधित चीज़ें, उसको सुघा दिए लड़की को, वो बेहोश हो गई। और फिर वहाँ से बैठा के उसको जो है तो पता नहीं कहाँ ले गए। लगातार 8-9 दिन लड़की ये भी बता रही है कि जब भी मुझे थोड़ा सा होश आता रहा तब भी वो लिया रहता था, कुछ सुघा देता रहा तो मैं बेहोश हो जाती रही। तो 8-9 दिन लगातार जो है तो ये तीनों जो है तो कहीं लेके लड़की को गायब थे और उसके साथ पता नहीं क्या किए, कैसे किए। और कल रात्रि को लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास लड़का जो है तो दीपक द्विवेदी अकेला, उसके 2 अन्य साथी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लड़का दीपक द्विवेदी जो है तो वो घर से लड़की के घर से 500 मीटर पहले जो है तो छोड़ के उसको जो है तो घायला अवस्था में छोड़ के फरार हो गया। फिर उसको जो है तो पुलिस वाले पकड़े हैं शाम को, अभी नहीं पता पकड़े हैं या छोड़ दिए। मेरा कहना यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर आने वाले समय पे किसी अन्य बहन के साथ ऐसी घटनाएं न घटित हों। लड़की ने क्या बताया, कितने लोग थे इसमें? लड़की ने बताया कि दीपक द्विवेदी था और उसके 2 अन्य साथी थे और दीपक द्विवेदी उसको धमकी भी दिया था कि तुम घर में अगर किसी को कुछ बताओगे या फिर बाहर कुछ बयान दोगे तो हम तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। आपकी बहन को गायनिक विभाग के लेबर प्रसव कक्ष में एडमिट किया गया है, क्या मानते हैं कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है? अभी तक तो प्रतीत यही होता है, जो मतलब उसके हाथों में निशान हैं, छीना झपटी में जो नाखून वगैरह लगे हैं,
हाथों में भी निशान है, पैरों में भी निशान है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा कुछ किया गया है। और कल जिस अवस्था में बच्ची थी, तो उस अवस्था को देखते हुए ये साफ जाहिर हुआ कि मतलब लड़की को इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है लगातार 8-9 दिन। ब्रूटल गैंगरेप की घटना है। प्रतीत तो ऐसा ही होता है, अब देखिए जांच के बाद क्या साफ नज़र आता है।